नमस्कार मित्रों, मैं आलोक आज आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार पंचायत चुनाव को लेकर जो कुछ सरगर्मियाँ चल रही हैं उसके बारे में जो बातें हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए जो एक दिशा निर्देश तय किया है, जो गाइडलाइन तय किया है, उसके बारे में मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज चुनाव में खर्च और यूं कहें कि बेहिसाब खर्च का जमाना ऐसा दिखता है कि लगता है कि जैसे चुनाव में प्रत्याशियों का हिसाब किताब देने का कोई लेखा जोखा जो एक होता है खर्च का, चुनाव अभियान के दौरान, चुनाव के दरमियान, उसका कोई दायरा नहीं रह गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग है, अगर हम पंचायत चुनाव की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है वह हमेशा उसका प्रयास होता है कि वह चुनावी खर्चे को एक सीमा में रखे। चुनावी खर्चे जो प्रत्याशी करते हैं उसका एक दायरा हो और दायरे के अंदर ही जो है किसी भी प्रत्याशी को अपना चुनावी खर्च करना होता है। लेकिन हम ऐसा देखते हैं कि कई प्रत्याशी ऐसा लगता है कि दायरे को भी क्रॉस कर गए हैं। निर्वाचन आयोग का जो चुनाव में खर्च करने का जो एक सीमा निर्धारित किया जाता है, एक अधिकतम सीमा जो दिखती है, उसको भी लगता है कि कई प्रत्याशियों के खर्च से ऐसा दिखता है कि उसको ये लोग पार कर गए हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे हमारा नियम है, कानून है, कायदा है, हमारे देश का जो एक संविधान है और संविधान के हिसाब से भारत जैसे लोकतंत्र का जो सबसे पिछला व्यक्ति है, आर्थिक रूप से जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, उसको भी कहीं ना कहीं हक है कि वह चुनाव लड़ सके, चुनाव जीत सके। लेकिन कई बार ऐसा दिखता है कि जो प्रत्याशी होते हैं उनका जो व्यक्तिगत सोच होता है, समझ होता है, वह लोगों तक, आम लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। उनकी जो योग्यता होती है वह आम लोगों तक पहुंचाई नहीं जा सकती है, क्योंकि उनके पास खर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। और कहीं ना कहीं इस बीच जो एक प्रचार तंत्र का जो ज़माना देखा जा रहा है कि एक प्रचार तंत्र जिसके द्वारा सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर भी पेश कर दिया जाता है और मान लिया जाता है। हालांकि अंत तक लोगों को जब तक ये सही क्या है, गलत क्या है, इस बात का अंदाज़ा होता है, पता लगता है, तब तक उनके हाथ से समय निकल चुका रहता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि फिलहाल जो 2021 का पंचायत चुनाव जो बिहार में होना है, इसके लिए जो एक प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार के लिए, चुनाव अभियान में जो खर्च करने का जो एक मैक्सिमम सीमा निर्धारण किया गया है, तो वह जिला परिषद के लिए, जिला परिषद को 1 लाख रुपया अधिकतम खर्च करना है। 1 लाख रुपया से ज़्यादा जिला परिषद अपने प्रचार प्रसार पर खर्च नहीं कर सकता है। अगर वह करता है तो यह गैर कानूनी है, आप इसको असंवैधानिक माने। और मित्रों, मैं आपको बता दूं कि इस बीच जो खर्चे होते हैं, कई तरह के खर्च ऐसे होते हैं जो चुनाव आयोग
चाह कर भी उसका पता नहीं लगा पाता है। तो इसलिए हमारे समाज को इस बारे में जागरूक होने की ज़रूरत है कि आखिर में कोई भी प्रत्याशी अगर बहुत ज़्यादा खर्च करता है चुनाव जीतने के लिए, तो उसके पीछे का जो उसका मूल कारण है वह क्या है, इसको भी हमें हमारे समाज के लोगों को समझने की कोशिश करनी होगी कि हम किसी भी ऐसे प्रत्याशी के खर्च के बहकावे में आकर हमारा जो लोकतंत्र का जो मूल दायरा है, हमारा जो कानून पालन करने का जो संवैधानिक जो हमारा जो ढांचा है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारा जो नैतिक जिम्मेदारी है, हम उसको समझें और उसको समझते हुए ही अपनी भूमिका को स्पष्ट करें, अपनी भूमिका तय करें। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि जिला परिषद 1 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता है 2021 के पंचायत चुनाव में। जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो होनी है बिहार में, इसके लिए जिला परिषद 1 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता है। अगर हम बात करें मुखिया की, सरपंच की, तो यह 40,000 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं अगर हम पंचायत समिति, पंचायत सदस्य की, तो पंचायत समिति 30,000 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता है। अगर हम पंच की बात करें, वार्ड की बात करें, वार्ड सदस्य की बात करें, वार्ड मेंबर की बात करें, तो वह जो है 20,000 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता है अपने प्रचार प्रसार के लिए। तो मित्रों, अगर कोई भी यह खर्च, इस खर्च का दायरा बढ़ाता है, तो हमें इसको समझने की कोशिश करनी होगी कि आखिर इसके पीछे का जो उसका मूल कारण है वह क्या है। और असंवैधानिक कार्य अगर कोई करता है, कानून का पालन नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं आगे चलकर ऐसे प्रत्याशी, ऐसे उम्मीदवार क्या करेंगे, इसके बारे में भी हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव 2021 को ध्यान में रखते हुए हमें बहुत कुछ आज ऐसा करने का ज़रूरत है जिसे हम ये माने कि एक सभ्य समाज में, शिक्षित समाज में जो लोगों का आम कर्तव्य होता है, आम नागरिकों का जो एक अपना कर्तव्य होता है, वह कहीं ना कहीं उसका पालन कर रहा है। उसका पालन करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिख रहे हैं। हमें इस बात की पूरी कोशिश करनी होगी, तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्र में जो लोग भी निर्वाचित होकर आएंगे, चुनकर आएंगे, वे अच्छे लोग होंगे। और इस बात के लिए हमें इस चुनाव में हर तरह से प्रयास करना होगा। मित्रों, अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे पूरे पंचायत चुनाव 2021 के दरमियान हमेशा रूबरू होते रहूँगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।